आइए शुरू करते हैं कक्षा 11 की क्लास। प्रश्नावली संलग्न 1, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औसत दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है, जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। मतलब कौन से जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से महीने हैं, उनका संग्रह समुच्चय है या नहीं। तो जी यह एक सुपरिभाषित समुच्चय है, क्योंकि जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीना सभी व्यक्तियों के लिए कैसे हैं, समान है, इसलिए यह एक कैसा है, सुपरिभाषित समुच्चय है। जैसे इसमें दिया है ए बराबर जनवरी जून जुलाई, ये कैसे है, यह एक कैसा सुपरिभाषित समुच्चय है। दूसरा दिया है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें सभी के लिए लेखक समान नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए लेखक अलग अलग हैं, किसी के लिए कोई, यानी सभी जो लेखक दिए हैं तो किसी के लिए अलग अलग हैं, हर एक के लिए अलग अलग हैं। कोई से 10 सर्वश्रेष्ठ या प्रतिभाशाली जो लेखक हैं वो हर व्यक्ति के लिए अपने अलग अलग पसंद हैं, इसलिए यह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें सभी व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक समान नहीं हैं। अगला दिया हुआ है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यह भी एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें भी सभी व्यक्तियों के लिए बल्लेबाज समान नहीं है। किसी के लिए सचिन तेंदुलकर पसंद है तो किसी के लिए विराट कोहली पसंद है, किसी के लिए रिक्की पॉन्टिंग पसंद है तो किसी के लिए MS धोनी, इसलिए यह एक कैसा सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं है। यह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यह एक सुपरिभाषित समुच्चय है, क्यों? क्योंकि आपकी कक्षा के जितने जो बालक हैं वो सभी के लिए कैसे हैं, समान हैं। यह एक सुपरिभाषित समुच्चय है, क्योंकि यह आपकी कक्षा के बालक सभी व्यक्तियों के लिए कैसा है, समान है। पांचवा आता है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो यह भी एक सुपरिभाषित समुच्चय है, क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी के लिए कैसी होती हैं, समान होती हैं। जैसे x बराबर 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, कौन सी प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ 100 से कम यानी कहाँ से कहाँ तक, 99 तक। जी क्या हो जाएगा तुम्हारे 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कैसा हो गया, एक सुपरिभाषित समुच्चय है। अगला आता है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यह भी एक सुपरिभाषित संग्रह है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक लेखक हैं, कौन से, प्रेमचंद, उनके जितने भी उपन्यास हैं वो सभी के लिए कैसे हैं, समान हैं, इसीलिए क्या है, यह एक सुपरिभाषित समुच्चय, क्योंकि इसमें लेखक प्रेमचंद के उपन्यास सभी व्यक्तियों के लिए समान है, इसलिए कैसा है, यह एक सुपरिभाषित समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यह भी एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि इसमें सभी समपूर्णांक सभी व्यक्तियों के लिए समान है, इसलिए यह भी क्या है, एक सुपरिभाषित समुच्चय है। 8वां इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं वह सभी के लिए कैसे हैं, समान है, इसलिए यह भी एक सुपरिभाषित समुच्चय है, क्योंकि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न सभी के लिए समान हैं। 9 विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यह एक समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि खतरनाक जानवर, इसमें सभी व्यक्तियों के लिए खतरनाक अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए शेर खतरनाक है तो किसी के लिए बिल्ली,
किसी के लिए कुत्ता खतरनाक है तो किसी के लिए छिपकली। इसलिए यह क्या है, एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, क्योंकि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर सभी के लिए अलग अलग है, समान नहीं है। इसलिए यह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। प्रश्न 2 आता है अब। मान लीजिए ए बराबर दिया है समुच्चय 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स अथवा नॉट बिलोंग्स भरिए। इसमें पहला दिया है 5 डॉट 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 ए, यानी जो 5 है ना, देखना है जो 5 अवयव है वो ए का है या नहीं। यदि अवयव ए का है तो बिलोंग्स, और अवयव ए का नहीं है तो नॉट बिलोंग्स। तो इसमें क्या आएगा, इसमें 5 दिया है समुच्चय में, देखो ये दिया है 5 यानी ए का अवयव है तो क्या जाएगा बिलोंग्स। दूसरा दिया 8, एक में अवयव ही नहीं है 8 तो नॉट बिलोंग्स। 0 ए का अवयव ही नहीं है, समुच्चय का अवयव नहीं है तो क्या है नॉट बिलोंग्स। 4 ए का अवयव दिया हुआ है तो बिलोंग्स। 2 समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो 2 ए का अवयव है तो क्या रहेगा इसमें बिलोंग्स। और 10 ए का समुच्चय का अवयव नहीं है तो क्या जाएगा इसमें नॉट बिलोंग्स। जी क्या हो जाएंगे समुच्चय ए के बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। जो खाली स्थान भरने थे जी तुम्हारे। प्रश्न 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से x का मान बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसका रोस्टर रूप आएगा रोस्टर रूप ए बराबर -3 से बड़ा, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। -3 से बड़ा है x का मान और 7 से छोटा है। दूसरा दिया है समुच्चय b बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। यानी समुच्चय b रोस्टर रूप 6 से कम एक प्राकृत संख्या, यानी समुच्चय रूप रोस्टर रूप दिया हुआ है समुच्चय b बराबर 6 से कम एक प्राकृत संख्या। 6 से कम प्राकृत संख्या कौन सी होती है 1, 2, 3, 4 और 5, जो 6 से कम प्राकृत संख्याएं हैं। तीसरा आता है समुच्चय c बराबर एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसमें अंकों का योगफल 8 हो, जिसके अंकों का जिसमें जो अंक आएंगे वो कितना हो, उनका योगफल 8 हो। तो उसका रोस्टर रूप c बराबर समुच्चय c बराबर दो अंकों की संख्या और उनके अंकों का योग कितना 8, दो अंकों की संख्या हो और उनके अंकों का योगफल कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। ऐसी संख्याएं कौन सी हैं 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ये संख्याएं जो है ना दो अंकों की संख्याएं हैं और उनके अंकों का योग कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अगला आता है d बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो इसका रोस्टर रूप समुच्चय d बराबर जिसमें 60 का भाग चला जाए और संख्याएं कैसी हो वो अभाज्य संख्याएं हो। तो कौन सी होती है 2 का भाग जाता है 60 में और अभाज्य संख्या है। 3 का भाग जाता है और अभाज्य संख्या है। और 5
जो आभाज्य संख्या है और 60 में इसका भाग जाता है, और इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है आभाज्य संख्याएं जिसमें 60 का भाग जाता हो। अगला आता है समुच्च ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो दिया हुआ है जिस शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इसको लिखेंगे, इसका रोस्टर रूप आएगा, रोस्टर रूप आएगा ई बराबर, इसमें जो वर्ड डबल डबल बार दिए हैं उनको सिंगल बार लिखना है, तो क्या आएगा टी आर आई जी ओ एन। अब वो फिर से आ गया, उसको नहीं लेंगे, एम, इसके बाद एम के बाद ई नहीं हुआ, ले लेंगे, इसके बाद टी हो गया, आर हो गया, बचा हुआ बाय, तो जी ट्रिग्नोमेट्री शब्द का हो जाएगा। बेटर, इसी प्रकार इसका रोस्टर रूप, बेटर का रोस्टर रूप एफ बराबर, बेटर को क्या लिखेंगे बी ई टी, फिर से टी दिया हुआ है और फिर से ई, तो नहीं लेंगे, क्या लेंगे इसको आर, तो ये क्या होगा इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। इसमें अब जो दिए हुए क्वेश्चन है वो कैसे दिए, रोस्टर रूप में दिए हुए हैं, अब इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या बनेगा, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 के प्रथम 4 गुणज, या जो दिए इसमें दिए 3 के प्रथम 4 गुणज, 3 6 9 और 12, या इसको और लिख सकते हैं कैसे, एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n, जहां जो n का मान होगा वो क्या होगा, एक n का मान 1 के बराबर और 4 के बराबर और उससे छोटा, और n का मान 1 से बड़ा और उसके बराबर, तो जी क्या बन जाएगा इसका समुच्चय निर्माण रूप। क्वेश्चन 2 दिया है 2 4 8 16 32, इसको लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में b बराबर, इसको कर सकते हैं 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5, यानी यहाँ पर बनेगा समुच्चय निर्माण रूप बनेगा b बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर 2 की पावर n, जहां n का जो मान है वो कहाँ से 1 से लेके कहाँ तक है 5 तक, तो 1 के बराबर और उससे बड़ा और 5 के बराबर और उससे छोटा। इसी प्रकार ये दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में c बराबर, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4, तो इसको लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में c बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर 5 की पावर n, जहां n का जो मान होगा 1 से, n का मान होगा 1 के बराबर होगा और उससे बड़ा, और कहाँ से 4 के बराबर और उससे छोटा। अगला दिया हुआ है 2 4 6,
इसका समुच्चयमान रूप बनेगा x सच दैट x सम धन पूर्णांकों का समुच्चय, सम पूर्णांकों का संग्रह। ये दिया हुआ है अगला समुच्चयमान रूप में, इसको लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको, ये रवा जी दिया हुआ है एक की पावर 2 कर सकते हैं, 2 की पावर 2 कर सकते हैं, 3 की पावर 2 कर सकते हैं, डॉट 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 10 की पावर 2 कर सकते हैं। ये दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे समुच्चयमान रूप में, x सच दैट x बराबर लिखेंगे, इसमें घात वैसी की वैसी दी हुई है, यानी प्राकृतिक संख्या बढ़ रही है, तो n की पावर 2, जहां n का जो मान है 1 के बराबर और कहां तक 10 से छोटा और उसके बराबर, तो जी क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। इसको जो रोस्टर रूप में दिए थे इनको क्या कर दिया, समुच्चय निर्माण रूप में हो गई है इनको। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 4। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या करना है, सूचीबद्ध, इसका मतलब होता है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप को ही सूचीबद्ध रूप कहते हैं। पहला दिया हुआ है समुच्चय ए बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या, जो x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो कौन सी है विषम प्राकृत संख्याएं, a बराबर 1, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट, ये कैसी हो गई है अपनी विषम प्राकृत संख्याएं हो गई हैं। अगला आता है समुच्चय b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और जिसका मान दिया -1/2 से कैसा है, बड़ा है x का मान और 9/2 से छोटा है। तो यानी इसका इसमें भाग देंगे, 2 का इसमें भाग देंगे, 2 पंचे 10 यानी 0.5 माइनस का, और जो उसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपना यहाँ पर x, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी जो x का मान आएगा वो -0.5 से बड़ा होगा और 4.5 से कैसा होगा, छोटा होगा। यानी v बराबर जिसका जो समुच्चय में जिस रोस्टर रूप में आएगी मान कौन से आएंगे, -0.5 से बड़ा। तो -0.5 से बड़ा क्या होता है, 0.5 से बड़ा आएगा 0, फिर आएगा 1, 2, 3 और 4, जो 4.5 से कैसा है, छोटा है। तीसरा दिया हुआ है समुच्चय c बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और जहां x स्क्वायर बराबर दिया है उस x स्क्वायर का बराबर है 4 का मान, और उससे x स्क्वायर का मान 4 के बराबर है और उससे कैसा है, छोटा है, यानी x स्क्वायर के बराबर। और वो कौन सी संख्या है, पूर्णांक है। कौन सी है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसके लिए जो x के मान होंगे, x कौन से आ सकते हैं, माइनस का अपन 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस का बस के बराबर हो जाएगा, माइनस का 1 रखेंगे तो प्लस का 1 इससे भी छोटा हो रहा है, 0 रखोगे, 1 रखोगे और 2 रखोगे, ये तुम अपने इसके मान रख सकते हैं। यानी कि c बराबर समुच्चय क्या बनेगा, -2, -1, 0, प्लस का 1 और प्लस के 2, ये क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। चौथा दिया है d बराबर x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पे d रोस्टर रूप बनेगा, d बराबर समुच्चय d जिसमें आएगा l, o, y, a, और l तो हो ही गया तो बचा हुआ कुछ नहीं है। अब पांचवा आता है e बराबर x सच दैट x वर्ष का एक महीना ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। 31 दिन किसमें कौन से महीने हैं जिनमें नहीं होते हैं, तो समुच्चय ई बराबर लिखेंगे, इसमें कौन से महीने में नहीं होता है, एक फरवरी है, कौन सा, एक फरवरी है, फरवरी के बाद मार्च होता है, अप्रैल आता है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं,
अप्रैल के बाद मई में होता है, जून आता है फिर जिसमें 31 दिन नहीं आती है, जुलाई अगस्त छोड़ते जाएंगे, सितंबर आता है, और कौन सा होता है, नवंबर। नवंबर नवंबर, और यहाँ पर ब्रैकेट। अगला आता है छठवां दिया हुआ है F बराबर एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो कहाँ से आता है, के से पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन क्या बनेगा अपना यहाँ से, जो के से पहले आते हैं। तो व्यंजन कौन से होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, और के से जे सभी व्यंजन पहले आते हैं। प्रश्न 6, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 6 और इनको देखना है कौन सा इनका सही क्रम है। एक्स दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो ये नहीं हुआ। 10 तो इसमें कॉलम ही नहीं है। एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो 1 का किससे मिलान होगा, सी से, यानी 1 का मिलान किससे हो रहा है, सी से हो रहा है। 2,3 2,3 दोनों अभाज्य संख्याएं और दोनों किसकी, 6 की भाजक हैं, यानी बी दूसरे का कॉलम मिलान हो रहा है, दूसरे का मिलान हो रहा है किससे हो रहा है, ए से। मैथमेटिक्स स्पष्ट ही दिख रहा है, तीसरे का डी से, तीसरे का मिलान किससे हो रहा है, डी से हो रहा है, और बचा हुआ जो शेष वो किससे जा रहा है, बी से। तो यानी चौथे का जो मिलान आएगा वो किससे आएगा, बी से। 1 3 5 7 9 यानी एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, जो विषम प्राकृत संख्याएं हैं, ये इसका सही मिलान है। इसके साथ ही प्रश्नावली फिनिश होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।